स्पाइना बाइफिडा ये एक जन्मजात अपने स्पाइन की विकृति है, जिसका मतलब है स्प्लिट स्पाइन, मतलब अपना स्पाइन का फ्यूजन ना होना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग सिहाग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल, जयपुर। स्पाइना बाइफिडा को अपन बेसिकली एक आम भाषा में बात करें तो रीढ़ की हड्डी का पूरा ना बन पाना है। जो अपना रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 33 छल्ले होते हैं हड्डी के, जो पीछे की तरफ पूरे जुड़ नहीं पाते और उसमें एक डिफेक्ट रह जाता है, गैप रह जाता है, उसी को स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसके होने के पीछे जो अपना बच्चा जब प्रेगनेंसी में अपनी माँ के पेट में होता है तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और नर्वस सिस्टम एक न्यूरल प्लेट से बनता है, जिसका फ्यूजन होता है प्रेगनेंसी के 23वें दिन से लेकर 27वें दिन के बीच। जब ये फ्यूजन होना नहीं हो पाता है तो ये डिफेक्ट बन जाता है और उसको अपन स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। अपन इनके कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है कि माता के शरीर में फोलिक एसिड नाम की एक विटामिन की कमी का होना है। और भी कई कारण हैं, उनकी बात करें तो मदर के अंदर डायबिटीज़ का होना, मदर में ओबेसिटी का होना, मदर के कुछ ड्रग्स का यूज करना, जो कि जैसे कि बात करें अपन सीजर्स में काम आने वाली वेल्प्रोइक एसिड है, या ऐसी और भी बहुत ड्रग्स हैं जिनका मदर यदि यूज करती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान तो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में दिक्कत आती है और ये स्पाइना बाइफिडा होता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण है जेनेटिक इश्यू। इसमें जीन डिफेक्ट के कारण अपनी फैमिली में हायरार्की में चलता रहता है, अपनी मदर फादर की जनरेशन में किसी को हुआ, फिर बच्चों में किसी में हुआ, ये चलता रहता है। अभी कुछ जगह अभी ये प्रूवन नहीं है, ये भी कहा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का एक्सटर्नल वार्मर्स का यूज़ करना, टेम्परेचर अपनी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हैं एंड अपना हॉट वाटर में बात करना है, अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन जो बेसिक इनिशियल थ्योरीज हैं वो भी इस डिफेक्ट को बढ़ाती हैं। यदि अपन टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और एपर्टा। ओकल्टा मतलब हिडन। इसमें जो बोन का डिफेक्ट, रीढ़ की हड्डी का जो डिफेक्ट होता है वो इतना छोटा होता है कि उससे अपनी ना तो नर्वस सिस्टम की नर्व्स बाहर आ पाती है, ना कोई झिल्ली बाहर आ पाती है। बस जो बच्चे में देखने को मिलता है उसके ऊपर की स्किन में या तो स्किन डिम्पल मिलता है, या बर्थ मार्क मिलता है, या छोटे टफ्ट ऑफ हेयर मिलते हैं, मतलब बालों का एक गुच्छा मिलता है। उससे बच्चे के शरीर पे कोई दिक्कत नहीं होती। ये इतना कॉमन होता है कि आजकल की पॉपुलेशन में देखें तो 5 to 10% लोगों में ये रहता है। वो लाइफ लॉन्ग उसको पहचान भी नहीं पाते और उसमें कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है। दूसरी जो टाइप है, जो सीरियस वन टाइप है, वो है एपर्टा। एपर्टा का मतलब ऑब्वियस। उसमें पे बच्चे के शरीर पे एक ऑब्वियस डिफेक्ट मिलता है, जैसे कि बच्चे के कमर के हिस्से में फोड़े, जन्म के साथ ही फोड़े जैसा होना, या वहाँ पे स्किन का ना बन पाना, या बच्चे के जन्म के साथ ही वहीं से पानी का निकलना, उसको अपन एपर्टा कहते हैं। ये सीरियस वन होता है, इसके साथ में वीकनेस और सब सिम्टम्स एसोसिएटेड रहते हैं। स्पाइना बाइफिडा के होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है बच्चे के जन्म के दौरान बर्थ में डिफ़िकल्टी होना, जिसके कारण बच्चे का माता के शरीर से निकलने में दिक्कत होती है और डिले होता है, जिससे बच्चे को हाइपोक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। स्पाइना बाइफिडा के खुद के कारण जो नसों में वीकनेस आती है उसकी बात करें तो यूजुअली ये अपने कमर में मिलता है, जिसके कारण बच्चे को दोनों पैरों में कमजोरी रहती है, कमर के आसपास वाले हिस्सों में सुन्नपन रहता है, उसका पेशाब और मलमूत्र के कंट्रोल में दिक्कत होती है। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और रहती हैं, जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ब्रेन के अंदर पानी का सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसके कारण हाइड्रोसेफलस हो जाता है, सर बड़ा होने लगता है। बिहेवियर की बात करें तो 60% स्पाइना बाइफिडा वाले बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है, जिसमें बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, बार बार उठ के भागता है, कोई भी चीज़ समझाओ तो उसका कंसंट्रेशन स्पान नहीं रह पाता है।
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ रहती हैं उन बच्चों में, लेट से चल पाते हैं, लेट से चीज़ें समझते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसके इलाज की अपन बात करें तो सबसे पहले यदि बच्चा एक स्पाइना बाइफिडा मतलब कमर में एक स्वेलिंग के साथ जन्म लेता है तो सबसे पहले अपन क्या करें? सबसे पहले जैसे बच्चा जन्मा तो उसको उल्टा लिटा दें और जिस हिस्से में फोड़ा हो रखा है उसको साफ करके स्टेराइल वेट ड्रेसिंग लगा दें, उसको कवर करें। साथ में जो भी क्लिनिशियन या पीडियाट्रिशियन उनको देख रहा है वो उसको एसोसिएटेड डिफेक्ट्स के साथ, जो चाहे वो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो, ब्रेन डिफेक्ट हो, उनके बारे में स्क्रीनिंग करें। फिर न्यूरोसर्जन से जल्दी कंसल्ट करके इसको रिपेयर करें। अपन बात करें कि इसका रिपेयर कब स्टार्ट करना चाहिए, तो एज अर्ली एज पॉसिबल इसका रिपेयर होना चाहिए। अब इसके रिपेयर कैसे किया जाता है? जब मैंने बताया कि स्पाइना बाइफिडा एपर्टा जिसमें पीछे की तरफ फोड़ा रहता है, उसमें रीढ़ की हड्डी के डिफेक्ट से नसें और उन नसों के चारों ओर होने वाली झिल्ली बाहर आ जाती है, जिसके कारण अपना शरीर का जो सबसे सेफ हिस्सा है वो बाहर एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन होने के कारण दिमाग की बुखार होना, मेनिंजाइटिस, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका हम यूजुअली 24 आवर ऑफ बर्थ हम रिपेयर करते हैं, जिसमें एक स्पेस बनाया जाता है, नसों को, झिल्लियों को वापस स्पाइन के अंदर डाल के एक मसल पॉकेट बना के इसको रिपेयर करते हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इसका सबसे मुख्य कारण मदर के अंदर फोलिक एसिड नाम के विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, और ये डिफेक्ट इतनी जल्दी प्रेगनेंसी में रहता है, फर्स्ट मंथ में, जब मदर को पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। तो जब भी कोई मदर यदि अपनी फैमिली प्लानिंग कर रही है या प्रेगनेंसी को प्लान कर रही है, तो प्रेगनेंसी से 1 मंथ पहले उसको फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले लेना है। 0.4 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इसका डोज बढ़ा के 1 मिलीग्राम कर देना है। तो इसको प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के 1 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं, तो अपन इस डिफेक्ट को रोक सकते हैं। दूसरा, अपन इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम में इसके बच्चे की फिटल USG अपन करते हैं, जिसमें एनामली स्कैन होता है। उसमें अपने होने वाले डिफेक्ट्स को 12 वीक पे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैसा डिफेक्ट है, तो उस हिसाब से अपने प्रेगनेंसी को आगे प्लान कर सकते हैं। दूसरा, मदर की ब्लड सैंपल से भी इसका कंफर्मेशन होता है। एक प्रोटीन होता है अल्फा फीटोप्रोटीन नाम का, उसके मैटरनल ब्लड में कितना लेवल है, उससे भी अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि होने वाले बच्चे के साथ ये डिफेक्ट है या नहीं है। यदि है तो फिर अपन इसका कंफर्मेशन आगे एम्नियोसेंटेंसिस और उससे कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि अपन फोलिक एसिड विटामिन दें मदर को, ताकि इनके इंसिडेंस को बहुत कम किया जा सके।